गाइस ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर्द रात थी वो 3 बजे की। हर तरफ कोहरा पसरा था, धुंध फैली थी और इतनी ठंड और अंधेरे के बीच कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक गोली की आवाज आती है और एक सिपाही जो टावर पर चढ़कर निगरानी कर रहा था वो सीधा नीचे गिर जाता है। कुल 22 सिपाही थे जो बॉर्डर की रक्षा कर रहे थे, अब बच जाते हैं सिर्फ 21। इस एक गोले के चलने के बाद आपस में उन लोगों के बीच एकदम से हड़कंप मच जाता है। सब चौकन्ने हो जाते हैं और आधे सैनिक बाईं दिशा की ओर जाते हैं, लेकिन दुश्मनों ने धोखे से वहां भी लैंड माइन्स बिछाए थे और कदम रखते ही आधे सैनिक वहीं शहीद हो जाते हैं। अब बचे थे 11 सैनिक। इनमें से 2 गुट बनते हैं, एक 6 सैनिकों का और एक 5 सैनिकों का। वो लोग तुरंत बैकअप फोर्स को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बैकअप फोर्स को वहां पहाड़ों तक पहुंचने में कम से कम 3 घंटा लगने वाला था। अब चाहे ऐसे हो या वैसे, इन्हें अगले 3 घंटे तक तो खुद को कैसे भी जिंदा रखना होगा। बचे हुए सैनिक अपने 2 गुट बनाकर वहां से थोड़ा स्मार्ट वे में लड़ाई को अंजाम देते हैं और जहां वो अपने दुश्मन के कुछ विरोधियों को मार भी गिराते हैं। लेकिन तभी पता नहीं कहां से अचानक लेकिन आसमान से गोलियों की बरसात होने लगती है, जिसमें लगभग सारे के सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, सिर्फ एक सैनिक को छोड़कर, जो तारों के बीच एक बक्से में छिपा ताक लगाए बैठा था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। लेकिन एक मिनट, वो एक फौजी है। वो रो रहा था लेकिन किसी डर से नहीं, बल्कि गुस्से और पागलपन से। कुछ ही मिनटों में जो उसने अपने इतने साथियों की लाश अपने नजरों के सामने देखी है, उससे वो पागल हो रहा था। गुस्से भरी लाल आंखें, जिसमें डबल ताकत, बंदूक पूरी लोड करता हुआ वो बक्सा खोलकर बाहर निकलता है। तभी अचानक दोस्तों, फिलहाल के लिए ना हम अपनी इस कहानी को यहीं रोकते हैं। इस फौजी का नाम है अमरनाथ सिंह और इसका इतिहास वाकई में अमर होने के साथ साथ पागलपन और जिद वाले रुतबे से कूट कूट कर भरा हुआ है। तो पहले ना एक झलक इसके पहले की कहानी पर डालेंगे कि ये आदमी कौन है और क्यों अब अकेले बचे रहने के बावजूद उन पहाड़ों के बीच उसकी हिम्मत नहीं डगमगाई और ना जाने आखिर में उसका क्या होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कुछ सालों पहले की कहानी। सर्दियों के मौसम में जहां लोग अपने घरों से निकलने में खौफ खाते हैं, वहां एक लड़का सुबह के समय मैदान में ताबड़तोड़ दौड़ लगा रहा था। वो कांप रहा था, फिर भी दौड़ रहा था। वो गिर रहा था, फिर भी दौड़ रहा था। हर रोज सुबह 4 बजे से 1 मिनट की भी देरी से नहीं उठता वो, और फिर अपनी 3 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करता। उसके बाद भी थककर वो सो नहीं जाता, बल्कि खेतों में जाकर काम शुरू कर देता और वहां से पैदा हुई सब्जियों को शाम के वक्त शहर में बेचने के लिए चला जाता। रात के 8 साढ़े 8 बजे तक वो अपनी निजी जिंदगी से एकदम फ्री हो जाता था। तब भी वो आराम नहीं करता, बल्कि पढ़ाई करने बैठ जाता और लगभग तब तक पढ़ता रहता जब तक उसकी आंख लगकर किताब उसके हाथ से छूटकर ना गिर जाए। एक दिन की बात है, सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे, जब रोज की तरह वो अपनी ट्रेनिंग के लिए मैदान में जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक घर दिखता है जहाँ से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक परिवार चीख रहा था शायद। ये लड़का तुरंत उस घर की तरफ जाता है तो देखता है कि घर के पीछे की साइड की खिड़की खुली हुई है। वो वहां जाकर देखता है तो अंदर का नजारा एकदम साफ दिख रहा था। वो देखता है कि 3 लंबे और तगड़े लोग एक परिवार को बांध कर रखे हैं और पूरे घर को लूट रहे हैं। मतलब कि सुबह के 4:30 बजे डकैती चल रही थी। ये लड़का सिर्फ 17 साल का था। उस वक्त के लिए इसके पास एक नहीं बल्कि कई रास्ते थे। ये भाग भी सकता था, गांव वालों को बुलाकर ला भी सकता था, लेकिन इसे लगा कि गांव वाले कोई मदद नहीं करेंगे क्योंकि इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और बात रही अगर पुलिस की, तो पुलिस भी जब तक यकीन करके आएगी तब तक ये परिवार बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में ये बंदा खुद जाने का फैसला करता है। एक जामुन का पेड़ था जो उस घर के पीछे वाले दरवाजे से एकदम लगकर था। सबसे पहले वो लड़का उस पेड़ पर बड़े सातिर अंदाज में चढ़ता है और फिर उस घर के छत पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस छत का दरवाजा तो खुला है, इसका मतलब वो डाकू भी बिल्कुल वहीं से अंदर गए हैं। उस समय वो बेखौफ था, लेकिन मन में एक हल्का शक जरूर से था कि अगर इन डाकुओं से लड़ते लड़ते उसे कोई गहरा जख्म मिल गया तो क्या होगा। लेकिन इस डर के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी शर्म भी थी कि अगर आज वो उस परिवार को उन डाकुओं से नहीं बचा पाया तो फिर क्या वो एक फौजी कहलाने के लायक होगा। क्या उसका फौजी बनने का सपना कभी पूरा हो सकता है, या फिर कभी वो जिंदगी में खुद से नजरें मिला पाएगा। बस इसी वजह से वो अपने डर को भूलकर सीधा घर के बरामदे पर छलांग लगाता है और लाठी मारकर एक डाकू को बेहोश कर देता है। तुरंत बाद उस लड़के के पीठ पर एक जोर का डंडा पड़ता है, लेकिन वो गिरकर फिर से संभल जाता है। वो दोबारा से उठा और अगली बार उसने एक जोरदार मुक्का उस दूसरे डाकू के चेहरे के बीचों बीच जड़ दिया और मेन गेट खोलकर तुरंत ही उस परिवार को उस घर से बाहर भगा दिया। लेकिन अफसोस कि खुद नहीं बच पाया। वो घर में ही रहा जब तीसरा डाकू उसके सामने खड़ा था। वो कद में करीब 6.5 फुट का था और ये एक 5 फुट 8 इंच का सिर्फ एक 17 साल का लड़का था। उसने इस लड़के को बुरी तरह पीटा और एक समय बाद गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। लेकिन तभी बहुत सही मौके पर उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और सेल्फ डिफेंस का स्टेप लेते हुए पास में पड़े डंडे से उस डाकू को बुरी तरह घायल कर दिया। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और तीनों डाकुओं को एक साथ पलंग में बांध दिया
वो जख्मी पड़े थे और इस बात का उसने पूरा फायदा उठाया। तुरंत इसके बाद वो घर को बाहर से बंद करके तुरंत पुलिस को बुला लाता है और कुछ समय बाद पुलिस न सिर्फ वहां पहुंचती है बल्कि परिवार के बयान के बाद उन डाकुओं को तुरंत गिरफ्तार भी कर लेती है। अब आएंगे दोबारा अपनी उसी कहानी के उसी छोर पर जहां से हम फ्लैशबैक में गए थे। बस इस फ्लैशबैक में जाने का मकसद बस इतना था कि उस लड़के के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है जहां वो इस डर के पार जाकर लोगों को बचा चुका है और इस बार तो बारी देश की है। सामने कम से कम 35 दुश्मन सैनिक तैनात हैं उस फौजी को मारने के लिए, लेकिन उस फौजी का हौसला इतना बुलंद है कि उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें डर का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। वो धीरे से दुश्मनों की तरफ सरकता है और छोटे छोटे माइंस को लेकर चुपचाप बॉर्डर के उस रेखा की तरफ ले जाकर जमीन में जमा देता है। सिर्फ एक शक और उसका खेल खत्म था, क्योंकि सारे दुश्मन सैनिकों की निगाहें इस वक्त उसी फौजी को ढूंढने में लगी थी। लेकिन वो तारों के नीचे से किसी तरह छिपते हुए अपना काम कर जाता है। उसकी आंखें इतनी लाल थी, समझो उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में अभी भी उसके साथियों की तस्वीरें चल रही थी जिनका बड़ी बेरहमी से इन्हीं दुश्मनों ने कत्ल किया था। जैसे ही वो फौजी अपने मकसद में कामयाब होता है, वो तुरंत खड़ा होकर चिल्लाने लगता है ताकि दुश्मन उसे देख लें और उसको पकड़ने के लिए भागते हुए उसकी तरफ आए और माइंस पर कदम रखते ही राख हो जाए। लेकिन उसे खुद भी उन माइंस से बचकर वहां से भागना होगा, नहीं तो एक गलत कदम और शरीर के चितड़े चितड़े हो जाएंगे। ऐसे में ये गौर करना लगभग नामुमकिन है कि जमीन के किस छोर पर माइंस है या नहीं। लेकिन इस वक्त किस्मत उसका साथ देती है और वो जहाँ जहाँ कदम रखकर भागता है वहाँ माइंस नहीं होते, लेकिन दुश्मन को उकसाने में वो कामयाब हो जाता है और सारे दुश्मन उस बॉर्डर के कॉर्नर पर एक साथ भागते हुए जमा होते हैं। लेकिन तभी एक के बाद एक बहुत सारे बम फटते हैं और सारे दुश्मन एक के बाद एक खत्म होने लगते हैं। ये सब देखकर उस फौजी की आंखों में गजब की खुशी दौड़ जाती है, क्योंकि वो अपने उन सभी दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने चितड़े चितड़े होते हुए देख पा रहा था। लेकिन तभी उसका भी पैर गलती से एक सॉफ्ट माइन पर लग जाता है और जय हिंद का नारा लगाते हुए वो फौजी अपने वतन के लिए शहीद हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज आपको जरूर देखने को मिली होगी। एक्चुअली ये वीडियो 3 तरह के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस वीडियो में 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। अब वो 3 सीख कौन सी हैं, वो बताने से पहले जिन 3 लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था पहले वो बता देता हूँ। पहले हैं वो लोग जो फौज में जाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, क्योंकि फौज पर ये मेरा अब तक का सबसे बवाल वीडियो हुआ होगा। दूसरे वो लोग जो अपने पागलपन को बहुत हल्के में लेते हैं, जिन्हें अपने आप पर बहुत कम भरोसा होता है। और तीसरे वो लोग जो डरते हैं, अपने हालात के सामने झुकते हैं। इन तीनों लोगों का चेहरा दिमाग में रखकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और 3 सबसे बड़ी सीख जो हमें इस वीडियो से मिलती है वो है कि अगर पागलपन जगाया जाए ना तो हर डर छोटा लगता है। दूसरा, जिगर बनाने के लिए बॉडी से ज्यादा मजबूत कलेजे और अपने आत्म सम्मान के प्रति प्यार की जरूरत होती है। और तीसरी सीख, तुम हर बार जीत जाओगे अगर अपने पागलपन पर उतर जाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के बाद तुम्हें जो भी काम करना पड़े तुम दिल से करोगे और उन सब में कभी भी पागलपन दिखाने से पीछे नहीं हटोगे। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।